हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिविल रैंकर्स। जैसे कि आप सबको पता है जेई सिविल की पोस्ट जो आई हैं 508 JKSSB के अंडर, उसके लिए हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी। 40 डेज सीरीज़ थी और उसमें सेकंड डे है। हमने स्टॉर्म स्टार्ट की थी। अभी तक हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कवर किया था। आज जो हम फर्दर आगे कर रहे हैं वो है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जैसे ही मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हमारा एक चैप्टर जो टॉपिक या कुछ भी आप समझ लो वो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और उसके बाद जितने भी उसके रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं JKSSB में आए हुए और जो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के लिए वो मैं आपको 2-3 बुक्स हैं उससे रेफ़र करके उस चैप्टर के रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा। आपका बस यही काम है चैप्टर यहाँ से कंप्लीट करना और यहीं के क्वेश्चन जो हैं वो उसमें लगाना, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आगे। नेक्स्ट देखो, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो हैं उसमें हमने ज़्यादा नहीं डीप में जाना क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक है, थोड़ा काफ़ी बच्चों को ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, बट इसमें हमने ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। इसके जो मेन फार्मूलेज हैं वो पढ़ने हैं और हमें मोर सर्कल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अभी हम सिंपल स्टार्ट करेंगे, जो थ्योरी है उस वाला पार्ट। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होती क्या है, अब मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूँ। मान लो कि एक बॉक्स है, ठीक है, सॉरी, एक बॉक्स हम बनाते हैं, ठीक। इसके ऊपर जो है फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स इस तरीके से लग रही है, ठीक है। एक फोर्स यहाँ से लग रही है, ठीक है। एक फोर्स मैं आपको बनाता हूँ इस साइड, ऐसे लग रही है और ऐसे लग रही है, ठीक है। अब क्या है इसमें, एक बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है। उस पर हम लोड वो लगाएंगे, फोर्सेस लगाएंगे। एक इस टाइप की फोर्स लग रही है, ठीक है। एक यहाँ से लग रहा है और एक इस टाइप का, ठीक है, सॉरी, इस टाइप की फोर्स लग गई। ये आपकी कंप्रेशन फोर्स, ये टेंशन फोर्स। और एक फोर्स अगर हम इधर लगाएंगे इसको इस टाइप से, ठीक है, ये इसको शेयर देगी, ठीक है, ये शेयर देगी। तो अब क्या है कि ये पहले तो हम पहले जो कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स हम अलग अलग करते थे, बट अगर ये तीनों का मिक्सचर है तो क्या करेंगे, तो क्या होगा, तो हम जो स्टडी करेंगे एक प्रिंसिपल स्ट्रेस बनेंगे, प्लेन बनेंगे जिसको हम बोलेंगे, तो उसके बारे में स्टडी करना, वो आएगा प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ठीक है। तो इसके बारे में हमने अभी स्टडी करना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें थोड़े टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है। और ये जो पेपर है ये आपको इसमें क्या ज़रूरत है, इसमें ज़रूरत है आपको टॉपिक सारे पता होने चाहिए, उनके बारे में पता होना चाहिए। ज़्यादा डीप में आपको नॉलेज नहीं करनी है। गेट के लिए या हम ES के लिए या फिर आप AE के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, तो जो जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे पढ़ना, ठीक है। मैं पहले भी बताता हूँ, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो एक टाइम था, अब टाइम नहीं है। अब हमने ऊपर से रखना है, मैं उसी हिसाब से कर रहा हूँ। अगर किसी को ज़्यादा डीप में इस टॉपिक के रिलेटेड चाहिए तो मैं एक पर्टिकुलर अलग वीडियो इसकी स्पेसिफिकली बनाऊंगा, ठीक है। उसमें आपको ज़्यादा डीप में इसके बारे में बताऊंगा। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या है। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है एनालिटिकल मेथड है ये, ठीक है। अब मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस अभी तक आप देखो, बस आप अभी देखते जाओ, आगे आगे पता चलेगा है क्या चीज़ है, ठीक है। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है वो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस उसको बोलते हैं। मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है उसको माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। प्लेन ऑन विच प्रिंसिपल स्ट्रेस इज एक्टिंग इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है। एक प्लेन बनता है जिसपे क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो है एक्ट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन। अब वो प्लेन क्या है, कैसे है, वो आगे आता है। प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन है जहाँ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस लग रहे हैं, ठीक है। याद रखना, ये मैं हिंदी में भी यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे मेरा, तो ये वो प्लेन जिसमें प्रिंसिपल स्ट्रेसेस लग रहे हैं उसको प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल प्लेन कौन से टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, ठीक है, मेजर और माइनर, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। इन दोनों के बीच में जो एंगल बिटवीन दीज मेजर और माइनर के बीच में बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, हमेशा याद रखना। अब एक्सियल लोडिंग होती है, ठीक है, एक्सिस के लॉन्ग, ठीक। अब इसमें 3 टाइप की होगी, यूनी एक्सियल, बाई एक्सियल और ट्राई एक्सियल। यूनी एक्सियल क्या है, इस टाइप में एक एक्सिस पे लोड लग रहा है। बाई एक्सियल क्या है, 2 एक्सिस, एक ये एक्सिस आ गई, एक ये वाली एक्सिस आ गई, ठीक है। दोनों एक्सिस पे जो है लोड लग रहा है। और ट्राई एक्सियल है 3 एक्सिस पे, X, Y और Z, ठीक है, तीनों एक्सिस पे लोड रहे हैं। ये हमने नहीं करना, ठीक है। इसके बारे में हमने पढ़ना, ठीक है, इन दोनों के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी एग्जांपल क्या यूनिक है, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर्स को हम स्ट्रेच करते हैं। और इसका क्या है, बलून में जब हवा भरते हैं तो हर एक डायरेक्शन में, 2 डायरेक्शन में वो मूव करता है, ठीक है। अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे, ये आगे है,
इसको हम आगे करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब हमने ये चीज़ें नहीं करनी है, ये चीज़ नहीं करेंगे। अब क्या बोल रहा है, एट डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा क्या है, अब थीटा होता क्या है यार, एक प्लेन बनती है, सिंपल एक प्लेन। अगर हम ये बनाएंगे तो एक प्लेन बनेगी, ठीक है, जिसको हम प्रिंसिपल प्लेन बनेंगे। वो क्या है, वो किसी एंगल के साथ, इस मटेरियल के साथ एक एंगल बना रहा है, इसको हम थीटा कहेंगे। बस अभी इतना ही जान लो, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे, एट ए डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा। अब ऑब्वियसली बात है, अगर इसको मैं बनाऊँ, इसका ये ऐसे बनाऊँ, ठीक है, फिर एक यहाँ पे बनाऊँ, इसका ये थोड़ा ऐसे बनाऊँ, थीटा चेंज हो रहा है ना। तो हर थीटा चेंज पे, हर जो डायरेक्शन पे, या जिसको हम बोलेंगे थीटा, हर एंगल पे जो डिफरेंट वैल्यू किसकी, सिग्मा एन और टाउ की वैल्यू आएंगी, ठीक है। सिग्मा एन क्या है, नॉर्मल स्ट्रेसेस, और टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस। अच्छा, हम आगे, ये आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, आगे के चलेंगे। एंड ए विल ऑल्सो डिफरेंट, ठीक है। एरिया, सॉरी, ए इज़ द एरिया। एरिया ऑब्वियसली अलग अलग होगा, ऑब्वियसली बात है। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं और अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, तो इसका एरिया कुछ ज़्यादा आ रहा है, इसका एरिया कुछ कम आ रहा है, तो ऑब्वियसली हर एक थीटा पे एरिया भी डिफरेंट होगा। एक ऐसा प्लेन होगा जहाँ पे शियर स्ट्रेस जो होंगी वो ज़ीरो होंगी। जहाँ शियर स्ट्रेस ज़ीरो होंगी, उस प्लेन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है। ये याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है। प्रिंसिपल प्लेन पे क्या होता है, शियर स्ट्रेस जीरो होती है, मैक्सिमम होती है, मिनिमम होती है, या क्या, इनमें से आपको टिक करना है जीरो, ठीक है। यूनिएक्सियल उसमें क्या, यूनिएक्सियल लोड में एक प्रिंसिपल स्ट्रेन बनेंगे, ठीक है। ये देखो, ये मैंने ये जो बनाया ये, ठीक है, एक ही प्रिंसिपल स्ट्रेन बनेगा यूनिएक्सियल लोडिंग में, ठीक है। फिर बाई एक्सियल लोडिंग होगी तो 2, वैसे ट्राई में 3। तो इसका हमने नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है मेन ये और ये, ठीक। अब क्या है, कह रहा है ये थोड़ा, जो ये जितना भी ये एरिया है ना, ये सारा, इसमें घुसने की ज़्यादा नहीं करोगे, क्योंकि इसमें जितना ज़्यादा घुसोगे उतना ज़्यादा आप मतलब इसमें उलझते रहोगे। अब आपने एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी ये देखना है, जो एंगल बनाता है ये मटेरियल के साथ प्रिंसिपल प्लेन, उसको एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी कहते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, यूनी एक्सियल लोडिंग पे आ जाते हैं सीधे हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। यूनी एक्सियल लोडिंग में क्या है, हमने हमने फोकस करना है 3 चीज़ों पे। किस 3 चीज़ों पे, सबसे पहले सिग्मा एन, जिसको हम बोलेंगे शियर स्ट्रेस, ठीक है, सॉरी नॉर्मल स्ट्रेस, एन है ना, सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेस, ये लिखा हुआ, सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, और टाउ इज शियर स्ट्रेस हो गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये पूरी डेरिवेशन है, हमने नहीं जाना उस पर, आपको बस ये चीज़ याद रखनी है इसकी, ये 2 सिग्मा एन फॉर यूनिएक्सियल लोडिंग, ठीक है, उसके लिए सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, और टाउ इसको हम शियर स्ट्रेस भी बोलेंगे, टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलेंगे, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा साइन 2 थीटा बाई 2, ठीक है, साइन 2 थीटा बाई 2, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब क्वेश्चन में क्या आएगा, ये क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा, क्वेश्चन में पता चलेगा कि जब हमें सिंगल एक सिग्मा दिया हो, स्ट्रेस दिया हो एक वैल्यू, तो यूनी एक्सियल समझ लेना, ठीक है। तो ये छोटी मोटी आएगी, आपको थोड़ा दिमाग पड़ेगा। और तीसरी चीज़, अब ये टैन थीटा, ये थीटा निकालना है, पता कैसे चलेगा कि लोकेशन क्या है, टू फाइंड द लोकेशन। जो ऑब्लिगिटी जो ऊपर बोला ना, ये ऑब्लिगिटी थीटा ही है, थीटा पता चलेगा। जैसे कि अगर मान लो ये 45 है, मान लो ये 30 हो गया, तो ये ऐसे चले जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही आपको ये फाइंड करने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगेगा, टैन थीटा पी टी अपॉन पी एन, ठीक है। पी टी आ गया टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेस, इसको निकालेंगे और ये हमारा थीटा आ जाएगा टैन थीटा से। तो हमने ये फाइंड कर देना ऑब्लिगिटी या लोकेशन, ठीक है। अब क्या चीज़ है, बाई एक्सियल, ये थोड़ा सा है, इसको याद करना है, थोड़ा सा लंबा इसके फॉर्मूले हैं, इसको याद करना है। अब 2 एक्सिस पे लग रहा है, बाई एक्सियल है ना, 2 एक्सिस पे लग रहा है, कुछ नहीं हमने करना है। हमने क्या करना है, इसके बाद इसमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। नॉर्मल स्ट्रेस का इसका फॉर्मूला होगा सिग्मा एन, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, क्योंकि इसमें बाई एक्सियल आ गया ना, 2 स्ट्रेसेस होंगे 2 साइड पे, ठीक है। तो हमने वो याद रखना है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 कॉस 2 थीटा, ये याद रखना है। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 कॉस थीटा, कॉस वाला और साइन वाला, ये कॉस साइन किसके साथ लगेंगे, जहाँ पे ये एन लास्ट में, इसको याद रखना है। और एक चीज़ और, ये कुछ बुक्स में आपको सिर्फ इतना सा मिलेगा, लेकिन नहीं, इसके साथ हमने ये भी करना है, प्लस ये क्या प्लस में है, प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। जब कॉस 2 थीटा है तो साइन 2 थीटा लगाना है, और जब साइन 2 थीटा है तो कॉस 2 थीटा लगाना है। अच्छा, अब इसके बाद आ गया ये टेंजेंशियल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस, इसकी वैल्यू क्या होगी, सिग्मा। अब ये वाला एरिया इसको हटा देना, बस ये सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन साइन 2 थीटा,
ठीक है, साइन 2 थीटा और उसके साथ माइनस में, याद रखना है जब यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, ठीक है, ये पहले याद रखना है, पहले ये याद रखो। इसमें क्या करो, मैंने जैसे याद रखा था, मैंने यही रखा था कि सिग्मा जब इसकी वैल्यू टाउ की वैल्यू पहले पता चल जाएगी, ये अपने माइंड में रखना है। सिग्मा ये इजी है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2.2 साइन 2 थीटा। अब ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, और साइन है तो मैंने कॉस कर दिया, कॉस 2 थीटा। अब उसका उल्टा कर देंगे, यहाँ पे अगर माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा तो यहाँ पे प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, और ये तो आपने याद रखना ही है, ठीक है। तो ये ऐसे याद रखना है। अब कह रहा है कि when थीटा इज इक्वल टू 45, जब थीटा की वैल्यू 45 या 135 होगी तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस होगी। ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आया है MCQ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है शेयर स्ट्रेस जो है सबसे मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 45 होगी, जब थीटा की वैल्यू 135 होगी, जब थीटा की वैल्यू 90 होगी, और जब थीटा की वैल्यू 45 और 135 होगी। तो आपने ये दोनों वैल्यू डालें, 45 और 135, कोई भी वैल्यू होगी तो हमारे जो होंगे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होंगे। अच्छा, अब एक चीज़ इसमें और याद रखनी है, रिजल्टेंट स्ट्रेस। रिजल्टेंट स्ट्रेस कैसे निकलेगा, रिजल्टेंट स्ट्रेस निकलेगा सिग्मा आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा एंड नॉर्मल स्ट्रेस का स्क्वायर प्लस टेंसाइल स्ट्रेस का, या फिर शेयर स्ट्रेस का स्क्वायर, टेंजेंशियल स्ट्रेस या शेयर स्ट्रेस का स्क्वायर। तो ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है, ये याद रखना है। अब हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का, ये एक सिंपल सा है, ये मैंने और ऐड किया है, ये डिटेल में करने के लिए किया है, इसमें आपने नहीं करना है, इसमें सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये पूरा ये क्यों टू सेटिस्फाई मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए ये करता है। हमने इसमें नहीं जाना है, इसमें अभी नहीं करेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम इसको डीप में जाके हम इसको पढ़ें, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा वो है ना टॉपिक जो आपका दिमाग ख़राब कर देगा। मैं कहता हूँ इस टॉपिक पे आप MCQ करो, MCQ जितने हो सकते हैं उसके करो और रट लो, क्योंकि इस टॉपिक को आप थोड़ा करोगे, जब करोगे तो आप उसमें घुसते जाओगे बीच में ही, तो आपके ये काफ़ी टाइम ले लेगा। तो अभी नहीं करना है, हमें थोड़ी बहुत चीज़ें याद रखनी है। एक पॉइंट से हम पता है कि इनफाइनाइट प्लेन्स निकलते हैं, बट ओनली 3 प्लेन्स आर प्रिंसिपल प्लेन्स। सिर्फ 3 ही प्लेन होंगे जो प्रिंसिपल प्लेन्स होंगे। हमें एक प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन मिल जाए ना, अगर कभी भी एक जैसे एक प्रिंसिपल प्लेन हमें 30 डिग्री दिया तो बाकी 2 निकालने हैं, तो उसमें एक बार प्लस 90 करना है, फिर एक बार प्लस 90 करना है, 30, फिर प्लस 90 120, और दूसरा आ गया ये, ठीक है। ये हमने ऐसे निकालना है तीन की, ये नहीं करना यार, इतना इसको नहीं पकड़ना, ठीक है। फॉर्मूला फॉर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस, इसका क्या है, एज ऑलरेडी सेड अमंग इनफाइनाइट प्लेन, 3 प्लेन होते हैं हमारे पास, मैंने आपको बोला, ठीक है। फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट 3 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर देयर, 3 होती हैं, बट हमें क्या करना है, हमें 3 से कोई लेना देना नहीं, मिड वैल्यू से कोई लेना देना नहीं, हमें फर्स्ट वैल्यू जो मैक्सिमम होगी और मिनिमम वैल्यू। अब ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का याद रखने के लिए आपने क्या करना है, ये पूरा है, ठीक है, इस पूरे को याद रखना है। अभी ये मैं आपको बताऊँगा कि ये याद कैसे रखना है, ठीक है, मैं बताऊँगा। अभी क्या करना है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस माइनस ऑफ दिस अंडर रूट ऑफ सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस ये टाउ स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है, ये याद रखना है। फिर इसके बाद सिग्मा 1 इंटू ये सिग्मा 1 और सिग्मा 3 आगे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और नॉर्मल स्ट्रेसेस, ठीक है, ये हटा दो, ये कुछ नहीं, ठीक है। और मैक्सिमम एंड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कब होगी, जब सिग्मा P1 और सिग्मा P2 को माइनस करके अपॉन 2 करेंगे, दिस इज द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, ठीक है, याद रखना। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्या होगी, सिग्मा P1 मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अपॉन 2, ये आ जाएगी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, ठीक। अब एक चीज़ और, ऑलवेज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो ये जब ये सिग्मा 1 मैक्सिमम मिनिमम का जो बीच में निकलेगा नहीं है, ये बिल्कुल इसको 2 एंगल, एक अगर 90 डिग्री होगा तो ये ना 45 को काटेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझते हो ना, इक्वल हिस्से में काटता है एंगल को, ठीक है। अब लोकेशन ऑफ द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, ठीक है, इसके लिए भी क्या है, इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाना, क्योंकि यार हमें ना सिंपल वो पूछेंगे कि अगर हमें दे दिया कि एक एंगल लोकेशन दे दी है θ1, अब हमने बाकी 9 निकालने हैं, तो 90 मैंने आपको जैसे पहले बताया प्लस करना, उसमें आगे तो निकल जाएगा। अब एक सिंपल सा ये बस इसको थोड़ा सा रट लेना, ये ध्यान रखना। क्या होता है स्ट्रेस इन्वेरिएंट, स्ट्रेस इन्वेरिएंट क्या होता है, समीशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन अ म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, ये देखना है सिग्मा एक्स वाई प्लस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा एक्स डैश प्लस सिग्मा वाई डैश इक्वल टू सिग्मा एंड सो ऑन, ठीक है, यहाँ से चलता जाएगा। इस पर आपने ज़्यादा नहीं करना, आपको ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये मैंने फॉर्मूला किया हुआ। अच्छा, एक चीज़ और, ये वैल्यू आपने कब लगानी है,
ये जो टाउ एक्स वाई की, कभी क्वेश्चंस में ना ये इसकी वैल्यू नहीं देंगे, तो आपको ये वैल्यू डालनी नहीं है क्वेश्चन निकालने के लिए। क्वेश्चन करोगे तभी कहता हूँ तो पता चलेगा, इसमें बहुत चीज़ें हैं जो क्वेश्चन निकाल के होंगी, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने तब लगानी है जब इसकी वैल्यू हमें गिवन होगी। ये ऐड कर, जब शेयर स्ट्रेस, अगर शेयर स्ट्रेस गिवन हो क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये आ गया मोर सर्कल, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे आपको चीज़ें याद रहेंगी, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। मोर सर्कल क्या कहता है, मोर सर्कल एक सर्कल बनाना है आपको। ये अगर हमें एक्सिस बना दें, एक्स वाई एक्सिस, इस पॉइंट पे कोई एक पॉइंट ले लेना है एक्स एक्सिस के ऊपर, और एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होगा ना उस पे ही अकॉर्डिंग एक सर्कल बनाना है, जैसे ये मैंने बनाया, ठीक है। कहता है सेंटर, इस मोर सर्कल का जो सेंटर होगा, ये सेंटर हमेशा ऑलवेज लाई ऑन द एक्स एक्सिस। और कैसे एक्स एक्सिस पे लाई होगा, जो ये क्या है, ये क्या होती है हमें पता है, हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, 0 0 पॉइंट, ये आ गया 0 0 पॉइंट, अगर इधर कुछ वैल्यू होगी तो ये एक्स एक्स पी यहाँ पे तकेगा, वैल्यू क्या है, ये वैल्यू, ये याद रखनी है, बस ये दो वैल्यू याद रखनी है, एक ये वाली वैल्यू आपने याद रखनी है दो, बाकी सब आपको पता चलता जाएगा कैसे कैसे करना है। कैसे, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2, ये यहाँ तक, ये कितना आ गया यहाँ तक, सिग्मा एक्स, ये सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2, और ये एक्स वाई की वैल्यू इधर 0 है तभी ये एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। ये तो सिंपल आपको पता है। अब ये दूसरी रेडियस, रेडियस क्या है, इसका यहाँ से यहाँ तक का ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस होगा, ये रेडियस की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में, ठीक है। ये याद रखना है, ये दो चीज़ें याद रखनी है। अब आपको बताता हूँ क्या करना है, प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है। अब आपने सिंपल कुछ नहीं करना है, ये आपका बनाया एक सर्कल। अब आपको पता है आपने ये क्या करना है, ये जो यहाँ तक वैल्यू होगी ना, यहाँ तक इसकी, ये वैल्यू आपकी होगी सिग्मा कौन सी 2, ठीक है, सिग्मा 2, और यहाँ से यहाँ तक यानी कि इधर से ही यहाँ लास्ट तक, ठीक है, इस यहाँ से लेके लास्ट तक सर्कल का याद रखना है, सर्कल का ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तक, पहले यहाँ तक क्या होगी सिग्मा 2, और यहाँ से यहाँ तक होगी सिग्मा 1 और सिग्मा 2, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब ये याद रख के आपको क्या करना है, सिग्मा 1 है क्या, सिग्मा 1 इज मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये सिग्मा 1 जो है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, याद रखना है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा ना तभी तो ये ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा दूर तक है, ऐसे थोड़ा याद रख लो। और सिग्मा 2 क्या है, माइनर, माइनर क्या है, छोटा, जो छोटा क्या होगा, सिग्मा 2 यहाँ तक छोटी वैल्यू, ठीक है। और सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम भी बोल सकते हो उसका, ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ तक ही है ना, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ तक है, ठीक है। ये इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से जैसे याद रखो। सी डी इज़ द सेंटर ऑफ सेंटर डिस्टेंस, जो भी ऊपर बताया सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2, ठीक है, क्या है यहाँ तक। अब आपने क्या करना है, सिग्मा 1 की वैल्यू कैसे निकालनी है, सिग्मा 1 की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकलेगी, सी यहाँ तक कितना, ये सेंटर पहले बताया था सिग्मा एक्स, ये वाला सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, अब कह रहा है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 है क्या है, ये सी डी है ना, ठीक है, सी डी, ठीक है। अब सी डी का जो वैल्यू है, मैं मान लेता हूँ यार ये सी है और यहाँ से डी, ठीक है, सी डी की वैल्यू आपकी है। अब सी डी सिग्मा 1 निकालने के लिए यहाँ से यहाँ, एक मिनट में यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ये डी है, ठीक है। अब कहता है यहाँ से लेके यहाँ तक हमने वैल्यू निकालनी है, ये क्या है आपकी सिग्मा 1। अब सिग्मा 1 की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा 1 की वैल्यू होगी यहाँ से, अगर यहाँ तक हमें पता है जो कि सी डी है, ठीक है, तो प्लस ये आर है ना, तो आर कर देंगे, सी डी प्लस आर। वैसे ही सिग्मा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ से यहाँ तक पता है तो ये अगर इतना हम माइनस कर देंगे यहाँ से तो यहाँ तक आ जाएगी वैल्यू, तो ये क्या है सिग्मा 2, ठीक है। तो सिग्मा 2 सी डी माइनस आर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा 1 सिग्मा 2 सी डी प्लस माइनस आर, ठीक है। अब यहाँ पे सी डी की वैल्यू डालनी है, सी कौन सी थी, ये वाली, और यहाँ पे प्लस माइनस ये आर की वैल्यू जो ये ऊपर, ये दो चीज़ें याद रखी थी। अच्छा, ये दो वैल्यू होगी। अब यहाँ से हमने, अगर हम इसको प्लस ही रखेंगे सिंपल, ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, और अगर माइनस रखेंगे तो ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। क्या हम किसकी वैल्यू, ये मेजर एक्सिस और मेजर मिनिमम और प्रिंसिपल एक्सिस और माइनर प्रिंसिपल एक्सिस की वैल्यू, या सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यू, ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना। अब क्या है, नाउ फॉर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। अब शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम के लिए आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2, इसको ये लिखेंगे यहाँ पे, ये होता है ना पहले बड़ा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, और ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्या है, यहाँ से सर्कल का, एक मिनट, सर्कल का इस पॉइंट से लेके इस तक, मतलब कोई आर, यह मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस यार यहाँ पे होगा, ठीक है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ से यहाँ की वैल्यू आर है,
तो आर की वैल्यू क्या है आपके पास, यही सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ का अंडर रूट में, ठीक है। ये वैल्यू भी हो सकती है और ये वैल्यू भी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये जो पूरी वैल्यू है, ये जो पूरी वैल्यू है, ये वही वैल्यू है जो आपको मैंने ऊपर पढ़ाई, ये वाली, ये, ठीक है। ये देख लो, ये क्या है सी डी और ये क्या है आपके पास आर, ठीक है। ये दो वैल्यू, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। मुझे लगता है ये जो ये तरीका है ये ज़्यादा ईजी है मोर सर्कल का। अब ये मोर सर्कल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि क्या है ये क्या नहीं, इसके ऊपर आप क्वेश्चन करोगे आपकी वैल्यू, आपको चीज़ें सारी क्लियर होंगी, ठीक है। अब सिंपल सी चीज़ है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये हम बहुत जगह छोड़ देते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब नहीं कुछ नहीं यार, ज़्यादा इसमें नहीं रखना है। 3D के लिए क्या रहेगी, आप 2D से सिंगल 1D से स्टार्ट करते हैं। 1 डायमेंशनल के लिए क्या है, सिग्मा एक्स अपॉन ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू। देखो ये हर जगह 1 माइनस 2 म्यू 1 माइनस 2 म्यू 1 माइनस 2 म्यू हर जगह रखना है। अब यहाँ पे क्या वैल्यू डालें, सिग्मा एक्स अपॉन ई। यहाँ पे सिग्मा एक्स अपॉन ई को हम लिखते क्या है, स्ट्रेस, ठीक है। ओ सॉरी, सिग्मा एक्स अपॉन ई को कुछ नहीं, इसको हम लिखते हैं ई की वैल्यू। लेकिन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में आपने क्या करना है, ई की वैल्यू इसको यहाँ पे ये याद रखना है, सिग्मा एक्स सिग्मा अपॉन ई मान लो, ठीक है। अब सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। ये 2 म्यू लगा। अब सिग्मा अपॉन ई जो है इसको क्या करना है, इस पे आपने जब 1 डायमेंशन होगी तो एक्स वैल्यू डालनी है, 2 डायमेंशन होगी तो क्या करना है इसको, ये 1 ये भी 2, जब 3 डायमेंशन होगी 1 2 3, ठीक है। ये याद रखना है एक चीज़। और दूसरी लॉन्गिट्यूडनल हुप स्ट्रेन, ठीक है। ये आपको आगे भी बढ़ा दूंगा, चलो अभी भी बढ़ा देता हूँ मैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होगी, लॉन्गिट्यूडनल लेंगे सिग्मा डेल्टा एल अपॉन एल लॉन्गिट्यूडनल। और हुप स्ट्रेन क्या होती है, जब एक सर्कल होता है उसके ऊपर ये जो यहाँ पे जो स्ट्रेन लगती है, ठीक है, तो स्ट्रेस की वजह से यहाँ पे स्ट्रेन लगती है, उसको हुप स्ट्रेन करें। ये क्या होता है, सिग्मा डी अपॉन डी डायमीटर ना, डायमीटर चेंज होगा ना इसका, यहाँ से अगर बढ़ेगा ना ऐसे एकदम फूलेगा। अब फॉर साइलेंडर ये मेन, ठीक है, फॉर साइलेंडर वॉल्यूमेट्रिक जो है स्ट्रेन क्या होती है, ई लॉन्गिट्यूडनल प्लस 2 टाइम हुप। सिलेंडर ऐसे होगा ना सर्कुलर, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, ये लॉन्गिट्यूडनल हो गया, ठीक है, लेंथ में, और 2 टाइम हुप, 2 टाइम्स हुप, ठीक है, हुप स्ट्रेस, ठीक है, हुप स्ट्रेन सॉरी। अब फॉर स्फीयर के लिए क्या होगा वॉल्यूमेट्रिक, 3 टाइम्स द नॉर्म ई एन, ठीक है, ई एच है, ठीक है। हुप स्ट्रेस 3 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो कोई स्फीयर में कोई वही नहीं होगी, हाइट हुइट कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीधे सीधे पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है, या कुछ वैल्यू दे देंगे उसको, वो बोलेंगे वो निकालो दूसरा। अब हम करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अच्छा, अब हम देखते हैं स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस जो है 2 टाइप के हैं मेनली, आपने शायद पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो। एक होता है इंजीनियरिंग और एक होता है एक्चुअल। अब इंजीनियरिंग ही हम कंसीडर करके चलते हैं, एक्चुअल नहीं करते। क्यों नहीं करते, इसका भी रीज़न है। इंजीनियरिंग, अब लोड अपॉन एरिया इज़ द स्ट्रेस, बट इसमें इंजीनियरिंग में क्या होता है, इनिशियल एरिया कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या करते हैं, एक्चुअल में हम एक्चुअल एरिया लेके चलते हैं। क्या, क्योंकि हर पॉइंट पे हम स्ट्रेस निकालेंगे और उस पॉइंट पे जहाँ पे स्ट्रेस निकाल रहे हैं वहाँ पे वहाँ का एरिया करना है। बट हम ये काफ़ी टफ हो जाएगा ना कि हर एक पॉइंट पे अलग अलग एरिया बार बार नहीं निकालते हैं, टफ हो जाएगा। तो हम एक इनिशियल एरिया लेके चलते हैं, तो हम इस पर ही डील करते हैं, इस पर नहीं करते, ठीक। एक चीज़, अब एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ये स्ट्रेस यहाँ पे, स्ट्रेन यहाँ पे, ये वैल्यूज़ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी वैल्यूज़ क्वेश्चन में आती हैं, ठीक है। मैं अभी एंड में बताऊँगा आपको। यहाँ पे क्या है, अभी सबसे पहले क्या है, ये पॉइंट ओ मान के चल लेते हैं। ओ पॉइंट से ए पॉइंट, ये ए पॉइंट है, ठीक है। ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक ये सीधी जाएगी लाइन। इसका मतलब क्या है, ए पॉइंट तक जो है फॉलो करता है हुक्स लॉ मटेरियल। हुक्स लॉ क्या है, स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लगाओगे उतना ज़्यादा स्ट्रेन बढ़ता जाएगा, ठीक है। और ए पॉइंट पे तक आप क्या करोगे, अगर मटेरियल को छोड़ दोगे तो मटेरियल अपनी पोजीशन पे जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसकी वहाँ तक आ जाएगा, मान लो, ठीक है, कोई भी पोजीशन उसका आ गया। अब ए पॉइंट से ऊपर खींचोगे बी पॉइंट तक, तो क्या आ जाएगा, बी पॉइंट पे ए और बी डिफॉर्म आ जाएगा, डिफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। अब वो प्लास्टिक नहीं रहेगा, अब वो ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जाएगा। तो बी पॉइंट पे आप जब उसको ए से ऊपर खींच लोगे ना, तो वो एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगी और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे कभी नहीं आएगा। तो हम बोलेंगे बी पॉइंट पे आ गया। अब बी के बाद क्या होगा, मटेरियल को अपनी पोजीशन पे नहीं आएगा। फिर उसके बाद एक पॉइंट आता है, उसका है सी डैश। सी डैश क्या है, सी डैश इज द सी डैश एंड डी। अब आपको पता है कि जो हमारा माइल्स जो स्टील होता है वो कार्बन और आयरन का होता है, मेटल, उसमें एटम होंगे अब कार्बन और आयरन के, ठीक है।
अब सी डैश पर कार्बन की बॉन्डिंग इतनी वीक हो जाती है ना कि जिससे कि कार्बन एटम स्लिप हो जाते हैं, कार्बन एटम स्लिप हो जाते हैं। स्लिप होने पे क्या हो जाता है कि वो फिर स्टेबल नहीं रहते, ठीक है, स्लिप हो जाएंगे, वो स्टेबल नहीं रहेंगे। तो वो कहाँ आ जाते हैं, सी पॉइंट पे, सी डैश से सी पॉइंट पे। तो ठीक है, इस सी पॉइंट को हम लोअर यील्ड वो उसके बोलते हैं, लोअर यील्ड पॉइंट कहते हैं। अब सी डैश इज द लोअर यील्ड पॉइंट। अब इसको याद रखना है, इसका मतलब क्या है, सी डैश इज लोअर यील्ड पॉइंट इज 0.12%। किसका, ई का। लोअर यील्ड पॉइंट इज 0.12% ऑफ ई। ये क्वेश्चन आया हुआ, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये क्वेश्चन आया, लोअर यील्ड पॉइंट इज 0.12% ऑफ ई। और एक क्वेश्चन ये है, एंड्योरेंस लिमिट ऑफ माइल्ड स्टील कितनी होती है, 180। माइल्ड स्टील की एंड्योरेंस लिमिट क्या होती है, 180। ठीक है, ये याद रखना है। अब क्या है, बी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनल लिमिट, यहाँ तक प्रोपोर्शन रहेगी। ये इलास्टिक लिमिट, यहाँ तक इलास्टिक रहेगा, बट डिफॉर्मेशन आएंगी, लेकिन थोड़ा सा इलास्टिक बिहेवियर शो करता रहेगा। बट सी पॉइंट अपर यील्ड पॉइंट रहेगा, अपर यील्ड पॉइंट सी डैश। और इसके बाद जो मेटल अपनी जो है वो एटम को छोड़ेगा, वीक हो जाएंगे, वो एटम जाके आ जाएगा सी पॉइंट तक आ जाएंगे, जहाँ पे लोअर यील्ड पॉइंट। अब क्या होगा लोअर यील्ड पॉइंट, सी पॉइंट पे एक सी से डी, सी से डी क्या है, क्या था, सी से डी। फिर अब क्या, पार्टिकल लूज हो गए हुए हैं, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर अब पार्टिकल लूज हो गए हैं, तभी यहाँ स्ट्रेस नहीं भी लगाने पे, अगर हम इस पर स्ट्रेस नहीं भी लगाएंगे ना यहाँ पे, ये अपने आप डिफॉर्मेशन चेंज शो करता रहेगा, ये अपने आप डिफॉर्म होता जाएगा, बिना कोई स्ट्रेस लगाने, बिना कोई लोड लगाने पे, या बिना कोई पीछे छेड़ने पे, ये अपने आप ये चेंज होता रहेगा, डिफॉर्मेशन शो करता रहेगा। कहाँ तक करेगा, डी पॉइंट तक। अब क्या है, डी पॉइंट पे क्या है, पार्टिकल अपनी पोजीशन से अब ना आगे पीछे हो चुके हैं, ठीक है। अब स्ट्रेन लाने के लिए, अब हमें इसको स्ट्रेन लगाना है ना, तो इसके लिए स्ट्रेस लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब स्ट्रेस लगाना पड़ेगा। अब डी ई पॉइंट क्या, डी ई को हम क्या बोलते हैं, ये सी डी जो है ना, सी डी, ये यील्ड प्लेट्यू है, एक सीधे तरीके का प्लेट्यू बना, यील्ड प्लेट्यू, सी डी, ठीक है। और डी ई क्या आ गया, स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग पोर्शन आ गया डी से लेके ई तक। ये चीज़ें याद रखना, ये पूछी हैं हर एक चीज़, तभी मैंने इस पर किया हुआ है, स्ट्रेन हार्डनिंग। अब डी ई जो स्ट्रेन हार्डनिंग है, अब ई और एफ, ई एफ पर नेकिंग और स्ट्रेन हार्डनिंग, ठीक है। ई और एफ इस पॉइंट पे क्या है, नेकिंग होगी, जिसको हम नेकिंग या स्ट्रेन हार्डनिंग भी कहेंगे, ठीक है। और ई जो है ये अल्टीमेट पॉइंट, ये कहाँ पे बन रहा है, 10 to 15% ऑफ ई, ठीक है। फिर इसके बाद ये सारा ये यहाँ पे ये इसका लिखने का यही फ़ायदा है, 20 to 25% पे ये ब्रेक हो जाएगा। एफ पॉइंट पे एक फ्रैक्चर आएगा, जिसको हम फ्रैक्चर पॉइंट भी बोलते हैं, वहाँ पे यहाँ पे ये टूट जाएगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये पूरा है इसका कहानी। इस पे क्वेश्चन क्या क्या है वो मैंने लिख दिया। एंड्योरेंस लिमिट क्या है, कहाँ पे ये 0.12% ऑफ ई पे लोअर यील्ड पॉइंट बनता है, और अलग ये भी पूछ सकते हैं वो, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं फ्रैक्चर कहाँ पे होता है, ठीक है। नेकिंग का कितने % से बनता है, ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे भी ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, कौन से हम वर्क करते हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रेस लेते हैं कि एक्चुअल स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है, ये करना है। स्लिपिंग ऑफ कार्बन एटम कौन से पॉइंट से होता है, अपर यील्ड पॉइंट नहीं होता है, लोअर यील्ड पॉइंट से, अपर यील्ड पॉइंट से होता है, ठीक, ये सारा है। अब क्या होता है, कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ डक्टाइल मटेरियल ऐसे होते हैं जिसकी यील्डिंग नहीं होती, यील्ड पॉइंट नहीं बनता। देखो ये यील्डिंग यहाँ से नहीं आ रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे ये सीधे ऐसे ऐसे जाके ऐसे बन रहा है। तो उसके लिए, उस यील्डिंग लाने के लिए, वो जो मटेरियल है उसको एल्यूमिनियम, कॉपर और ये अलग अलग मटेरियल है, उस यील्ड पॉइंट को निकालने के लिए ये कर्व बनाते हैं, ठीक है। वो कर्व डक्टाइल मटेरियल के लिए होती है, ठीक। तो उसे हम बोलते हैं प्रूफ स्ट्रेस, ठीक है, ये प्रूफ स्ट्रेस। अब प्रूफ स्ट्रेस में ज़्यादा कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, 0.2% है ये, ठीक है, याद रखना। 0.2% पे हमने एक पैरेलल लाइन करनी है, ठीक है, और इसको लाइन के इसके प्रोजेक्शन बनानी है यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमें मिलेगा वो मिलेगा हमें इसका प्रूफ स्ट्रेस, ठीक है। हमें यहाँ पे प्रूफ स्ट्रेस परमानेंट। अब यहाँ पे परमानेंट प्लास्टिक स्ट्रेन कहाँ पे आ जाता है, 0.2% पे, ये याद रखना है। ये वैल्यू बहुत बार पूछी हुई है, याद रखना है, ठीक है। प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है, क्या बनता है, क्यों बनता है, ठीक है, क्यों बनता है, डक्टाइल मटेरियल के बनता है, जिसमें हम वो नहीं लेते हैं, उसमें यील्डिंग नहीं शो होती है, यील्ड प्लेट्यू नहीं शो होता, ठीक है, तो वो करना है। अब ये आ गया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का हो गया, ठीक। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम जो थर्मल स्ट्रेसेस एंड टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर स्ट्रेसेस। अब सिंपल क्या है, अब एक हम लेंगे बार, ठीक है, इसमें कहीं से ये फ्री बार है, दोनों साइड से मूव कर सकती है। एक बार लेंगे, एक साइड पे हम जिसको फिक्स कर देंगे, यहाँ से मूव नहीं कर सकती, ठीक है। एक बार लेंगे, दोनों साइड से फिक्स कर देंगे, ठीक है, बीच में वाले तीनों को हम हीट करेंगे नीचे से। अब इलांगेशन होगी, और किसकी वजह से, दोनों साइड पे इलांगेशन होगी इसकी, यहाँ भी इलांगेशन है, फ्री है ना, मूव कर सकता है। अब इलांगेशन होगी, ठीक है, इसकी, बट एक साइड पे इलांगेट होगा,
ठीक है। इसमें क्या होगा, थर्मल स्ट्रेसेस आएंगे बट क्या होगा, इलोंगेशन नहीं होगी, एक भी साइड पे भी नहीं होगी। अब जब इलोंगेशन नहीं होगी तो इसमें क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा ना। ये चाह रहा है कि मैं इधर भागूं, ये चाह रहा है इधर भागूं, बट ये रोक रहा है, तो ये रोक रहा है तो कंप्रेस कर रहा है इसको ना, ये इधर से ले रहा है, तभी तो जो फाइनल इसका रिजल्ट है ये नहीं मूव हो रहा, तो कंप्रेस ही हो रहा है ना, कंप्रेशन ही हो रही है ना इसको, तो ये चीज़ है। अब क्या करता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्या है, बस आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है इसमें, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इक्वल टू ई अपॉन डेल्टा एल। सारा कहानी इधर है, सब बाकी आपने किया ये ठीक है, याद रखना है। अब ई को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल भी लिख सकते हैं। अब डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी, ठीक है। ई क्या था, ई अपॉन डेल्टा एल था ना, तो ई को मैंने क्या लिख दिया, ई को मैंने लिख दिया डेल्टा एल अपॉन एल और इंटू ई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा टी इज़ द चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो हम यहाँ से डेल्टा एल निकालेंगे, डेल्टा एल इक्वल अल्फा एल इंटू डेल्टा टी, ये आ जाएगा चेंज इन लेंथ। क्या, क्यों चेंज इन लेंथ, ड्यू टू द थर्मल, ठीक है, थर्मल स्ट्रेसेस। अच्छा, थर्मल स्ट्रेस हो गया, थर्मल स्ट्रेन कैसे करेंगे, ई इक्वल टू अल्फा टी, यही है। ई को मैंने यहाँ रखा और यहाँ से इंटू अल्फा, ठीक है, ये आ गया थर्मल स्ट्रेन। अब थर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएंगे, हमें पता है, स्ट्रेस इक्वल टू ई, ये पता है, ठीक है। ये अब इधर इधर थर्मल लगा दिया, इधर थर्मल लगा दिया। अब ये भी पता है हमें, इसकी वैल्यू क्या थी, ये, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये लगा दिया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब ये चीज़ है, अब आ गया थर्मल स्ट्रेस इन कंपोजिट बार। कंपोजिट बार मतलब दो मटेरियल के बार है, वो एक साइड पे फिक्स्ड है और एक साइड पे फ्री टू मूव है। अब इसमें आपको वो क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी बार जो है वो ज़्यादा, जिसमें कंप्रेशन आएगा और किस में टेंशन आएगा। ये याद करने के लिए एक सिंपल सा एक तरीका है, दो बार मैंने स्टील और कॉपर ले लिया। अब याद करना है एक चीज़ कि जो ये अल्फ़ा है, इसका फ़ायदा क्या है, अल्फ़ा जिसका बड़ा, ठीक है, उसमें ज़्यादा क्या इलोंगेशन होगी, ठीक है, जिसमें कि थर्मल स्ट्रेसेस, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल स्ट्रेसेस जिसमें ज़्यादा, उसमें ज़्यादा इलोंगेशन, ठीक है। अब सी यू की इलोंगेशन ज़्यादा होगी, स्टील की इलोंगेशन कम होगी, तो एक मैंने जर्नल ले लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने इसको लाना है, अब इसको यहाँ लाने के लिए, ये तो यहाँ जा रहा है ना, बाहर बढ़ रहा है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे इसको खींच के यहाँ पे लाया, और ये यहाँ पे जो है ये कम हो रहा है, यहाँ से इतना कम है, इसको खींच के यहाँ तक लाना है। तो इसको जब खींचा तो इसमें क्या आ गई, टेंसाइल फोर्सेस, और जब इसको दबाया तो इसमें क्या होगी, कंप्रेसिव फोर्सेस, बस ये काम है, ठीक है। क्यों, अब आपने कैसे याद रखना है, ये अल्फ़ा, ये तीन है, ए बी सी और एस, ये मेन है, ये याद रखने हैं। अल्फ़ा फॉर ए मार एल्यूमिनियम, बी फॉर ब्रास, सी फॉर कॉपर और एस फॉर माइल्ड स्टील या माइल्ड स्टील, ठीक है। आपको ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ क्या करना है, अब इसके साथ क्या करना है आपने, यहाँ पे ये इसके जो है डेल एस बार और डेल सी बार, ठीक है, कंप्रेशन और ये स्टील कॉपर के, और डेल डैश एस जो आ गया ये स्टील का। तो इसका वैल्यू, इसको निकालने के लिए ये वैल्यूज़ है, ठीक है। क्या इलोंगेशन इन स्टील कितनी होगी, पी एल अपॉन ए एस ई एस, और कंप्रेशन इन स्टील वो कॉपर कितनी हो जाएगी, पी एल अपॉन ए सी ई सी, ठीक है। ई पता है आपको, यंग मॉडुलस ऑफ ये लोड, ये लेंथ, ये आ गया आपका एरिया ऑफ कॉपर का एरिया, ठीक है। तो ये रखना है, ठीक, ये सारा आपको करके इसको आपने करना है। टेंसाइल फोर्सेस जो है इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्सेस, ये याद चीज़ रखनी है, टेंसाइल फोर्स इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। और ये सी यू में कंप्रेशन आ रहा है, टी में, ये आपको क्वेश्चन पूछते हैं मैक्सिमम, ठीक। और यहाँ से पूछ ले सकते हैं यहाँ पे कि आपको थर्मल स्ट्रेन कितना आएगा, या अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू तो नहीं, बट यहाँ से चेंज इन लेंथ पूछ लेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू गिवन होगी तो आपको ये पूछ लेंगे, ठीक है। ये आगे थर्मल स्ट्रेसेस का याद रखने वाला क्या है वो मैंने बता दी। अच्छा, ये इसके साथ हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया, क्या, सारा का सारा स्ट्रेस स्ट्रेन जितना था। अच्छा, इसमें अब आपने क्या करना है, आपने अब मेरा जो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है उस पर जाना है, वहाँ पे मैं जैसे ही मेरे 50 स्टूडेंट्स या 50 to 100 स्टूडेंट हो जाते हैं, फिर मैं क्या करूँगा, उस पर इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक, इस चैप्टर के रिलेटेड MCQs हैं जितने भी, वहाँ पे मैं अलग अलग डाल दूँगा बुक्स के लिए, 2-3 बुक्स को रेफ़र करके वहाँ पे डाल दूँगा, और पुराने जो MCQs आए हैं वो भी डाल दूँगा, ठीक है। आपने ये करना है। एक चीज़ और मैं याद करा दूँ, हमने यहाँ पे फर्स्ट पेज पे एक चीज़ लिखी थी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी,
ये, ठीक है। ये फिर लिखा है यहाँ पे वही थर्मल स्ट्रेस इसका, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, अल्टीमेट स्ट्रेस सबसे ज़्यादा होता है, यील्ड स्ट्रेस उसके बाद होता है और वर्किंग स्ट्रेस होता है, ठीक है। ये तो आपको पता है अल्टीमेट सबसे ज़्यादा होगा और वर्किंग सबसे कम होगा, बीच में क्या आएगा, यील्ड, याद रखना ये क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, रॉट आयरन की, फिर उसके बाद माइल्ड स्टील की, फिर कास्ट आयरन की और पिग आयरन की। ये याद रखना, डक्टिलिटी के सीरीज है, सबसे ज़्यादा रॉट आयरन की, लास्ट में सबसे पिग आयरन की, माइल्ड और कास्ट आयरन, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है और बस ये सारा मैंने, और इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ये बिल्कुल याद रखना, बार बार इसको मत भूलना, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, और ज्वाइन कर लो, उसमें अपडेट्स आते रहेंगे, बहुत कम टाइम है और हमें बहुत कुछ कवर करना है, और कंसिस्टेंट रहो बस। थैंक यू।